हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ CHSL की प्रीवियस ईयर शिफ्ट का डिस्कशन करते हैं, तो आज भी हम 8 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला सवाल बेटा आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है सिलोगिज्म का। सम गोट आर ईगल। कुछ गोट बेटा क्या है? तो कुछ गोट आपकी ईगल है, ठीक है। ऑल ईगल आर स्नेक। सभी ईगल क्या है बेटा? स्नेक है। नो डक इज एन ईगल। कोई भी डक आपका क्या नहीं है बेटा? ईगल नहीं है, ठीक है। नो स्नेक इज गोट। कोई भी स्नेक गोट नहीं है बेटा। कुछ स्नेक तो ऑलरेडी गोट है, तो ये क्या हो गया? डेफिनेटली फॉल्स हो गया। सम डक आर स्नेक इज अ पॉसिबिलिटी। बेटा डक यहाँ पे, स्नेक यहाँ पे, डक से स्नेक का रिलेशन हो गया। कांट से और कांट से में लगी हुई पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा? हमेशा ट्रू होती है। दूसरा हो गया सही। सम डक आर नॉट गोट। कुछ डक आपकी गोट नहीं है बेटा। ये आपका अगर कहा जाता कि कुछ गोट ऐसी हैं जो डक में नहीं जाएंगी, तो जी हाँ, जो गोट ईगल में आ रही है वो डक में नहीं जाएगी। बट कुछ डक गोट नहीं है ऐसा आपको नहीं कहा गया, तो ये हो जाएगा कांट से, ठीक है। यानी ये हो गया गलत। केवल दूसरा फॉलो करेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आपको इसमें बतानी है मिरर इमेज। बहुत ध्यान दीजिएगा। इस एन की मिरर इमेज बेटा ऐसे बनेगी, जबकि यहाँ पे ये उल्टा बन रहा है। ऑप्शन बी कैंसिल आउट। 2 की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, यहाँ 2 सीधा बन रहा है, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। और ए की मिरर इमेज आपको पता है कि कुछ इस तरह से बनेगी, और यहाँ पे ए उल्टा बन रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3। इसको बोलते हैं आपका क्या? रिपीटेड सीरीज। आइए बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। इसको ऐसे बनाओ, एक्स डबल बी, एक्स डबल बी, अगेन एक्स डबल बी, और यहाँ बनाइए एक्स डबल बी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर मिलेगा बी एक्स बी, एक्स एक्स बी, ठीक है। तो बी एक्स बी कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, लिखा है 339। बेटा इसमें एक जोड़ दीजिए, 340 हो गया, ठीक है। 340 में बेटा आप 8 जोड़ दीजिए, 348 हो गया। 348 में बेटा आप 27 जोड़ दीजिए, तो 8 और 7 15 हो गया। 4 2 6 और 1 7 हो गया, 375 हो गया, ठीक है। 375 में बेटा 64 जोड़ दीजिए। 5 4 9 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 439 हो गया। इसका मतलब 375 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। पैटर्न क्या लगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब ऐड किया, 3 का क्यूब ऐड किया, और फिर इन्होंने यहाँ पे 4 का क्यूब ऐड किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 375 हो गया, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। ऑल फ्लावर आर ट्रीज। सभी फ्लावर बेटा क्या है? ट्रीज है। नो फ्लावर आर लीव्स। कोई भी फ्लावर आपका क्या नहीं है? लीफ नहीं है। ऑल ब्रांचेज आर लीफ। बेटा इसको आप ऐसे ना बना के ऐसे बनाइए। सारा फ्लावर आपका ट्री हो गया, ठीक है। सारा ब्रांचेस आपका लीव्स हो गया, और कोई भी फ्लावर आपका लीफ में नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
आगे देखिए, नो ब्रांचेज आर फ्लावर, कोई भी ब्रांच फ्लावर नहीं है बेटा, बड़े सर्कल से नहीं जाएगा तो छोटे से भी नहीं जाएगा, ये बात सही हो गई। नो ट्री आर लीव्स, बेटा फ्लावर लीव्स में नहीं जाएगा ये पता है, ट्री लीव्स में नहीं जाएगा, सारा का सारा ये कांट से है, ठीक है। पहला सही दूसरा गलत, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आइए इसको बनाते हैं बेटा। 13 पहले नंबर से बनाते हैं, 17 क्वेश्चन मार्क 25 29, ठीक है। ये +4 है बेटा, ये भी +4 है। 17 में 4 जोड़ो 21 हो गया, 21 में 4 जोड़ो 25 हो गया। इट मीन्स नंबर तो बेटा 21 आएगा। जब 21 आएगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, पहला लेटर डी है, अगला लेटर एफ है, क्वेश्चन मार्क, फिर जे है और फिर एल है। बेटा ये 4 है, ये 6 है, ये 8 होगा, ये 10 और ये 12। 8 का मतलब है पहला लेटर आएगा एच, ठीक है। एच के साथ 21 चाहिए, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? 6 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, उम्मीद करते हैं 6 के 6 आपको अच्छे से क्लियर होंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर का बेहद आसान सवाल। इफ द 5th डे ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन 3rd डे आफ्टर संडे, ठीक है। संडे के 3 दिन बाद क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। अगर 3rd डे की बात करें क्या होगा बेटा? वेडनेसडे, ठीक है। और उस दिन क्या तारीख है? किसी भी मंथ की 5वीं तारीख है, ठीक है। तो दोबारा वेडनेसडे कब पड़ेगा बेटा? दोबारा वेडनेसडे पड़ेगा 12 तारीख को। बोलो हाँ कि ना। पूछा है 15 को क्या रहेगा? आपको पता है 13 को थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। 14 को फ्राइडे हो जाएगा और 15 को क्या आएगा बेटा? सैटरडे आएगा। मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए कहा गया यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है तो रविवार के बाद तीसरे मतलब रविवार के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? संडे, मंडे, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तीसरा दिन बेटा हो गया बुधवार। बोलो हाँ कि ना। तो बुधवार को अगर 5 तारीख थी तो अगला बुधवार कब पड़ेगा? 12 तारीख को पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। तो 13 तारीख को थर्सडे, 14 को फ्राइडे, उसी महीने की 15 तारीख को क्या पड़ेगा? सैटरडे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है AHL, इसको कोड किया गया ELP से। आपको बताना है FQS का कोड क्या होगा। बेटा ये 1, ये 5 +4 हो रहा है, ये 8, ये 12 +4 हो रहा है, ये 12, ये 16 +4 हो रहा है, ठीक है। ये 6, 6 में 4 जोड़ो 10 यानी J। ये 17, 17 में 4 जोड़ो 21, 21 का मतलब U। ये 19, 19 में 4 जोड़ो 23 यानी JUW। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। दिया है एक्शन वर्ड का कोड है 527491। ऑक्टेन वर्ड दिया है, इसका कोड है 759213। आपको बताना है ई का कोड क्या होगा। ध्यान देना बेटा, ON कॉमन है, ACT कॉमन है, ठीक। कोड देखिए 9191 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 और 7 कॉमन है, 5 और 7 कॉमन, ठीक। बेटा यहाँ आई बचा, आई की जगह कोड बचा 4। यहाँ पे ई बचा, ई का कोड बचा 3। ई का ही पूछा था तो 3 इसका राइट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? देखो बेटा, x दिया है, z दिया है, b दिया है, d दिया है, क्वेश्चन मार्क। ये 24 है, आपको पता है, ये 26, इसको 2 भी कहते हैं, 28 भी कहते हैं। 24 में 2 जोड़ो 26, 26 में 2 जोड़ो 28, इसको 4 कहते हैं, 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो बेटा 6, 6 का मतलब f। क्लियर? मतलब बी और डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। आगे देखते हैं, ई लिखा है, जी लिखा है, आई लिखा, के लिखा, क्वेश्चन मार्क। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, अगला होगा 13, 13 का मतलब एम। स्टार्टिंग होगी एफ से, सेकेंड लेटर होगा एम, जिसकी वजह से सी भी कैंसिल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बोला गया बेटा 21 फरवरी 2017 को ट्यूसडे था। 5 फरवरी 2025 को क्या होगा? देखो बेटा, इसको इससे माइनस करो, कितना आएगा? माइनस का 16 आएगा। ठीक है, मंथ सेम है, इसको कैंसिल करो। 2017, 18 और 19, इसमें एक एक लीप ईयर, मतलब 3 हो गए। सॉरी, लीप ईयर नहीं, ये तीनों नॉर्मल ईयर है, तो 3 इसका ऑड डे हो गया। ठीक, 2020 आपका लीप ईयर है, तो ऑड डे कितने होंगे? 2। फिर 2021 में, 22 में और 23 में एक एक ऑड डे होगा, मतलब 3 ऑड डे। और 2024 में ऑड डे कितने होंगे बेटा? 2 होंगे, क्योंकि ये एक लीप ईयर है। 17, 18, 19 एक सामान्य वर्ष है, और इसमें एक एक आपका ऑड डे होगा, तो 3 ऑड डे। 2020 एक आपका लीप मतलब आदि वर्ष है, लीप ईयर है, तो 2 होगा। 21, 22, 23 में एक एक होंगे, 24 में 2 होगा। सबको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे बेटा 10 ऑड डे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे -16 था, प्लस 10 करोगे बेटा कितना आएगा? आपको अच्छी तरह पता है, माइनस का 6 आएगा। ठीक है, ट्यूसडे -6 करोगे, और बेटा जैसे ही ट्यूसडे -6 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेडनेसडे मिल जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? इसको बेसिक से देखना है तो देख लीजिए। ट्यूसडे में से 1 माइनस करोगे बेटा तो मंडे आएगा, बोलो हाँ कि ना। फिर उसमें से अगेन 1 और माइनस करोगे तो आपको पता है संडे आएगा। फिर माइनस करोगे सैटरडे, फिर अगेन माइनस करोगे फ्राइडे, फिर अगेन करोगे थर्सडे, और अगेन माइनस करोगे तो वेडनेसडे। और आपने देखा कि कितनी बार माइनस किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो जब आपने 6 बार माइनस किया तो ट्यूसडे -6 कितना होगा? वेडनेसडे, या फिर ट्यूसडे में 1 बढ़ा के कर दीजिएगा, तब भी आपका क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा। 7 की साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको कैलेंडर का ये सवाल क्लियर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। आपको इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी है। बेटा देखो, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया 2, एक त्रिभुज आपका बेटा, जस्ट देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया 2, और एक त्रिभुज ये हो गया 3। अगर यहाँ से 3 है, यहाँ से भी 3 है, यहाँ से भी 3, और यहाँ से भी 3, तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आई होप 12 तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। आइए इसको बनाते हैं। आस्क द डॉक्टर। बेटा ये है आपकी चाइनीज कोडिंग। कोड दिया है NQSPML। ठीक है, फिर दिया है यू कैन आस्क, कोड दिया है JLMLTR। ठीक है,
पूछा गया आस्क का कोड क्या होगा। बेटा इसमें आस्क कॉमन है, इसमें आस्क कॉमन है, कोई एक कोड कॉमन है एम एल, तो आस्क का कोड क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज एम एल। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। आइए इसको बनाते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 6, 6 में 4 जोड़ दीजिए 10, बोलो हाँ कि ना। इसके बाद बेटा 10 को 3 से गुणा करिए, लिखिए 30, और 9 जोड़ दीजिए, लिखिए 39। बेटा ये 2 है और यहाँ पे जो जुड़ा है ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है, यहाँ जो जुड़ा है वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 39 को बेटा आप क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 9 ज़ा 36, 4 3 ज़ा 12 और 3 15, और इसमें 4 का बेटा आप क्या जोड़ो, 4 का स्क्वायर जोड़ो। 6 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, और ये 172 आएगा। आगे एक बार चेक करिए, 172 इंटू 5 करिए तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 36, 5 1 कम 5 3 8, और बेटा इसमें 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 885 आएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बनेगा, 172 बनेगा। इट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी सवाल है क्योंकि इसमें आपको सेम देखना है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, आपको देखना है सेम वे। बेटा 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 का क्यूब होता है 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का क्यूब हो गया 216, बोलो हाँ कि ना। 17 का स्क्वायर हो गया 289 और 17 का क्यूब हो गया 4913। ठीक है, तो सेम पैटर्न पे कौन फॉलो करेगा, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 21 का क्यूब होता है बेटा 9261। क्लियर है इतनी बात। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 15 तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी नहीं है। आगे देखते हैं। P इज द फादर ऑफ E। P पिता है बेटा किसके, E के। E इज द सिस्टर ऑफ A। ठीक है, A हैज ओनली वन ब्रदर। A का केवल एक ही भाई है और वो भी कौन, L। ठीक है, T इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ P। T इकलौता ग्रैंडसन है। M इज द वाइफ ऑफ A। M जो है वो वाइफ हो गई A की। ठीक है, P का इकलौता ग्रैंडसन कौन है, T है। ठीक है, ओनली वन चाइल्ड ऑफ P इज मैरिड। P का केवल एक ही चाइल्ड मैरिड है, इसीलिए इसका एक ही ग्रैंडसन है। पूछा गया हाउ L रिलेटेड टू T। L T के क्या लगे, बेटा वैसे तो ये अंकल लगे, लेकिन T के पिता के भाई लगे, मतलब फादर्स ब्रदर लगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज T के पिता के भाई, फादर्स ब्रदर। क्लियर है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। आइए इसको बनाते हैं। प्लस और माइनस को बदलो, मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदलो। 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 15 डिवाइड बाई 5 प्लस 47। 16 4 ज़ा 64, इसको इससे डिवाइड करेंगे -3 प्लस 47। ठीक है, 64 प्लस 44 आ जाएगा। 4 और 4 8 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। 108 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। फिगर सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बेहद आसान। देखो बेटा एक बॉक्स है,
पहले सर्कल यहाँ रखा है, अगली बार सर्कल यहाँ रखा है, फिर अगली बार यहाँ रखा है, अगली बार अगेन यहाँ रखा है, तो नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ रखा होगा। बोलो हाँ कि ना। पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अगला फिर यहाँ। सर्कल के जस्ट सामने स्टार है, तो सर्कल के जस्ट सामने बेटा क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा आपको वो देखना है। स्टार पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, अब यहाँ हो गया बेटा, अब यहाँ हो गया, अब ये स्टार यहाँ पे आएगा। ठीक है, इधर भी हो सकता था लेकिन इधर ना होके नीचे होगा। अब देखो ऐसा सर्कल और स्टार कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगेन देखिएगा बेटा, सर्कल यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और अगला आएगा यहाँ पे। इसी प्रकार स्टार पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर टॉप पे गया, फिर यहाँ पे आया, अगला फिर नीचे आएगा। तो सर्कल और स्टार सामने सामने होंगे, तो वो केवल आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। मिरर नीचे लगा है बेटा, वाटर इमेज बनेगी। ध्यान दो, यहाँ लिखा है हेल्प, इसका वाटर इमेज बनाओगे बेटा, एच का एच ही रहेगा, ई का ई रहेगा। एल जो ऐसे लिखा है इसका वाटर इमेज ऐसे बनता है। ठीक है, ये एल हो जाएगा। ये जो पी ऐसे लिखा है इसका वाटर इमेज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में भी नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से डिफरेंट कौन? आइए देखते हैं। 19 लिखा है, 17 लिखा है, 20 लिखा है। -2 +3। यहाँ देखो बेटा, 23 है, 21 है, 24 है। -2 +3, तो ये तो नहीं बनेंगे सेम पैटर्न पे, कोई एक डिफरेंट ज़रूर है। 2 है, 5 है, 8 है, यहाँ 6 है, 4 है, 7 है। बेटा -2 +3, यहाँ पे +3 +3। आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन आपका डिफरेंट है बेटा? ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट है, बाकी तीनों सेम पैटर्न पे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21। फिर वही बात, प्लस को माइनस से बदलो, मल्टीप्लाई को डिवाइड से बदलो। 27 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाइड बाई 3, -84 की जगह +84, प्लस की जगह -65, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाई 5। ये 13 बार में जाएगा। 3 7 21, 3 2 6 7 8 81, +84 -13, 4 और 1 ये 5, 8 8 16, -13 करिए, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5। 152 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। 3 में ब्रेक करिए, रिपीटेड सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं बेटा कैसे। इसको ऐसे लिखिए, MMJ MMJ, फिर MMJ और MMJ। तो बेटा आंसर बनेगा MM JM JMJ। ठीक, अब ढूंढ लीजिए कहाँ पे है। MM JM JMJ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कैसे रहा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23। ये बेहद आसान सवाल है। 222 लिखा है, 254 लिखा है, 227, 249, 232,
244 क्वेश्चन मार्क। ऑल्टरनेट डिफरेंस देखो बेटा +5, अगेन +5, आगे जाओगे अगेन +5, तो 232 में जब आप 5 जोड़ोगे तो 237 आएगा, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा ये -5 है, ये भी बेटा -5, इसके आगे के आगे वाला निकालते तो वहाँ भी -5 होता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये सवाल बहुत आता है, तीसरा सवाल है, आराम से बनाइएगा। प्लस और माइनस को बदल दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड को बदल दीजिए। 214 + 65 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 -21, बेटा ये आ जाएगा 13, और 13 से थे आपको पता है 91, प्लस 214 -21, 214 प्लस ध्यान दीजिएगा ये हो गया 70, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 4, 8 और 2, 284 इज द करेक्ट आंसर। कहीं पे है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। आपको बताना है कौन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, कौन डिफरेंट है। आइए देखते हैं। 72 में बेटा 17 को जोड़ो, 89 आएगा। 19 में 17 को जोड़ो, 36 आएगा। 24 में 17 को जोड़ो, 41 आएगा। 57 में 17 को जोड़ो, 74 आएगा, जो कि 67 के बराबर नहीं है। तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया बेटा? ऑड वन आउट आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है? तो ये थे बेटा ओवरऑल आपके 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं 25 के 25 सवाल आप सभी को क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।